नवीन जी देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिकल ब्लेमबाजी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए इंसाफ। वो कह रहे अपनी राजनीति आप खेलते रहिए, ये कह रहे ऐसा कि भविष्य में ऐसा ना हो, एक भी घटना की पुनरावृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये एश्योरेंस दे पाएंगे नवीन जी? तो देखिए, मैं इन सभी स्टूडेंट्स को ये अश्योर करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी 1% भी इस पर राजनीति नहीं करेगी। हमने इमीडिएट इफेक्ट से रैपिड एक्शन टीम्स बनाई है, हमने टीम्स को ग्राउंड पे उतारा है, उनको सबको ड्यूटीज अलॉट हो गई हैं। हम केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं, उस एरिया में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबका इमीडिएटली सर्वे कराने वाले हैं। हम एक एक इंस्टीट्यूट की जांच करने वाले हैं, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट अभी पाया गया जो इसमें संलिप्त हुआ या जो इलीगल एक्टिविटीज करता हुआ पाया गया, इस समय हम किसी इंस्टीट्यूट को नहीं बख्शेंगे। उन स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल जायज है। इन स्टूडेंट्स की एक एक मांग जो है हम इमीडिएट इफेक्ट से मानेंगे, और एक एक इंस्टीट्यूट के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर उसके अंदर इलीगल एक्टिविटी पाई गई। केवल इंस्टीट्यूट नहीं, टॉप टू बॉटम किसी भी लेवल पर कोई भी व्यक्ति इनके साथ शामिल पाया गया जिसकी संरक्षण में काम चल रहा था, मुझे एक बात बताइएगा, एक सेकंड। नवीन जी मुझे एक बात बताइएगा, इस इलाके में एमसीडी के सामने कोई दिक्कत है क्या? अगर वाटर लॉगिंग हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? अगर वाटर एग्जिट नहीं है, गाद भरा हुआ है अगर नाली में, ये जिम्मेदारी किसकी है सर? सर, जिम्मेदारी एब्सोल्युटली उस एजेंसी की है जिसकी ये ड्यूटी है। अगर आपके नाले चौक्ड हैं, जिम्मेदारी किसकी है सर? जिसको हम रेगुलर वे पे नाला क्लीन करने का जिसको ड्यूटी दी गई है, अगर वो नाला क्लीन नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी है। हम किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। हमने जिम्मेदारी अपॉइंट की है, हम डेली रिव्यू करते हैं, हमारे मंत्री तक रिव्यू करते हैं। अगर किसी जगह पे हमें ऐसी फोटो शेयर किए जाती हैं कि नाले साफ हो गए हैं लेकिन नाले साफ वहां नहीं होते, हम इमीडिएट तौर पर उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर कहीं पर किसी भी अधिकारी या किसी भी वर्कर के थ्रू अगर कोई कमी है या कोई लापरवाही है, हम उस पर इमीडिएटली काम करेंगे और उस पे इमीडिएटली एक्शन लेंगे। दिल्ली में दिल्ली सरकार ये अश्योर कराना चाहती है कि हम एक एक चीज का पर्सनली ध्यान रख रहे हैं। एक एक अधिकारी के ऊपर हमारा एक एक मंत्री, एक एक एमएलए पर्सनली वॉच कर रहा है, उसका हर एक काम। हम किसी भी अधिकारी को जो है वो लाइटली नहीं लेने देंगे। नवीन जी, एक सवाल और आप कह रहे हैं इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप आगे एक्शन लेंगे, पूरा सर्वे करेंगे। मुझे एक बात बता दीजिए सर, क्या इस घटना का इंतजार कर रही थी क्या एमसीडी? इसके पहले ये सर्वे क्यों नहीं हुआ सर? इसके पहले क्यों नहीं देखा गया जो एनओसी दी गई है, क्या उसका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? इससे पहले जो नक्शा पास हुआ, क्या उस नक्शे के तहत वहां पर गोदाम चल रहा है या लाइब्रेरी? ये कौन देखेगा सर? मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जब से हम पिछले 1 साल से एमसीडी में आए हैं, हमने आते ही सबसे पहले इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर काम करना शुरू किया। हमने इलीगल एक्टिविटीज, ना जाने सैकड़ों एक्टिविटीज हमने बंद करी है जो पहले से चलती आ रही थी, जिनको नेताओं का संरक्षण मिलता था, जिनको पार्टियों का संरक्षण मिलता था। हमने 100% उन पे फुल स्टॉप लगाया और वो काम हमारा जारी है। ये बेहद दुखद है कि हमारी इस कार्रवाई के पहले या इस कार्रवाई के बीच में ये घटना हुई है। हम इस घटना को रिपीट नहीं होने देंगे। हमने रैपिड एक्शन टीम ऑन ग्राउंड लगा दी है और इमीडिएट इफेक्ट। आप बार दोहरा रहे कि ऐसी घटना रिपीट नहीं होगी, आप वो एक्शन लेंगे। आपको लगता है कि इसके पहले कभी अगर एक्शन लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती? बिल्कुल सर, नहीं होती सर। पानी अंदर नहीं जाता और वो लोग शायद अभी सर पढ़ रहे होते। बताइए कि पानी अंदर गया कैसे? इससे पहले जब वाटर लॉगिंग थी उस वक्त पानी नहीं गया, अभी पानी सीवेज पाइप फट गई थी, पूरा ओवर लीकेज हो रहा था। और ये बहुत टाइम से था सर। अगर कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई भी आ जाता, अगर वो पानी हटा दिया जाता तो वो अंदर नहीं जाता सर। बट सर कोई नहीं आया, वो पानी जाता गया, लोग वीडियो बनाते गए, कोई भी नहीं पाता। जब फोन किए तब सर आए, तब जाके वो हुआ सर साफ। और सही अभी भी सर ड्रेनेज सिस्टम का इशू है। कल करोल बाग मेट्रो स्टेशन पास भी काफी पानी भर गया था, वीडियो आप देख सकते हैं, मैं कल बना रहा था जी। थोड़ा सा पानी, 1 घंटा भी बारिश हुआ, उसमें पूरा पानी ऊपर आ गया था, यहाँ घुटने तक पानी आ गया था, तो वो बेसमेंट में पानी भरा है। मुझे एक बात बताइएगा, सारे स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ से, दिल्ली से या कहीं दूसरी जगह? हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग अलग स्टेट से हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम आजमगढ़ से आए हैं। ये तैयारी किसी की कर रहे हैं? हम यूपीएससी का करते हैं यहाँ पे आके। हाँ, एक उम्मीद। मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं, ठीक है। ये आजमगढ़ से, आप लखनऊ से जी। सब यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आप यस सर, यूपीएससी से, एमपी से। आप मध्य प्रदेश से? देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। आप लोग भी यहाँ तैयारी कर रही हैं? आप कहाँ से? मैं तो तमिलनाडु से हूँ। आप तमिलनाडु से जी। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी।
ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। जी 2-2.5 साल में कभी ऐसी स्थिति आई कि बेसमेंट में पानी चला गया हो? जी हमेशा जब भी बारिश पड़ता है यहाँ पे वाटर लॉगिंग तो होती है, ये तो प्रॉब्लम है ही है यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या है कि इंसिडेंट घट गया, मतलब इंसिडेंट हो गया और फिर पता नहीं। जब आप लोगों को भी एक बात पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होती है, तो आप लोगों ने कभी इसको लेकर आवाज नहीं उठाई? उठाया था सर, लेकिन कहाँ कौन एक्शन लेगा। और जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरीज है उसके रेंट्स अगर आपने सुन लिया हो तो 3,500, 4,000, कभी कभी 5,000 वो चला जाता है लाइब्रेरी की फी। आप लोग सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल को हो सकता है आप में से कई IAS IPS बन जाए और आप नीति निर्धारक होंगे। और उस स्थिति में अगर यहाँ पर इतनी सारी चीज अव्यवस्था चल रही है तो इसको उठाना, समय से पहले उठाना है तो आपकी भी जिम्मेदारी। जी सर, हमने बोला था अपने ऑफिस जो लाइब्रेरी के ऑफिसर होते हैं, जो भी हैंडलर होते हैं, उन्हें बोला गया था कि यहाँ पे लाइब्रेरी अंडरग्राउंड नहीं बना सकते। लेकिन सर फिर भी अभी 95% लाइब्रेरी रनिंग में है, जो कि अंडरग्राउंड चल रही है। अभी कुछ दिन के लिए बंद किया गया है, बट जस्ट 2-3 दिन बाद फिर से ओपन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ यही आलम है क्या? हर जगह हर जगह बेसमेंट में लाइब्रेरीज है और क्लासेस भी हैं बेसमेंट में। जी क्लासेस भी हैं सर। सिर्फ लाइब्रेरी नहीं चल रही है, हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, थोड़ी सी बारिश हुई वो उनके क्लासेस में नहीं रूम में उनके पानी आ जाता है। रूम में पानी? हाँ, बेड पे और टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, नीचे पानी है और पानी में घुस के उनको जाना पड़ता है बाथरूम, फिर वापस आके बेड पे बैठ जाते हैं। और जब बारिश हुई तब यही होगा। अब तो सर बाहर निकलते डर लगता है कि वायर को छुए। ये देखिए हाल देखिए, टायर वहाँ पर पूरा लटके हुए हैं तार, एक खंबे एक पोल को छूने तक में डर लगता है कि कब क्या हादसा हो जाए। 4 दिन पहले ही पटेल नगर में एक स्टूडेंट की तार में मतलब करंट लगने से ही, गेट छूने से ही वहाँ करंट आ गया था बारिश के बाद। वो एक्सपायर कर गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी नहीं हुई। पटेल नगर में यहाँ का नहीं, वहाँ भी नहीं हुई है, वहाँ भी यूपीएससी अभी तक वो तार बनाया नहीं गया है और वो खुला हुआ वायर है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या, आप कह रहे थे कि हम लोग पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन आप अभी देखेंगे हमारे बहुत सारे साथी आज हमारे इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे और गिरफ्तार कर लिए गए, और गिरफ्तार करने वाले हमारे ही जमात से निकल कर गए हुए लोग हैं। तो ये समझिएगा कि सरकार के तकनीकी चीजों का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हम यहाँ के नागरिक हुए भी, यहाँ के नागरिक होते हुए भी यहाँ गॉड बने हुए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। आप कह रहे थे कि बेसमेंट में क्यों है, यहाँ के जो फ्लोर का एक कमरा है जो छत पे है वो भी 15,000 रुपए का है, तो आप बेसमेंट के कमरे में ही तो हम जाकर अपनी लाइब्रेरी में 1,500, 1,800, 2,500 पे ले सकते हैं। ये हमारे पॉकेट खर्च की मजबूरी है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग इकोनॉमिकल। जब आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या में आता है? सर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप ये रोड देख रहे हो पूरा, ये उधर फुटपाथ तक होना चाहिए, बट फुटपाथ की जगह पे इधर ठेले लगते हैं। आप इनमें किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ पे उधर वाजीराम से लेके और उधर गोल चक्कर तक पूरा ठेले ही ठेले लगते हैं, और उसका हफ्ता बंधा हुआ है पुलिस और MCD के साथ। अच्छा। और वही रीजन है कि इधर कभी यहाँ पर देखा MCD की टीम को आके मुआयना करते, सर्वे करते? बिल्कुल नहीं। जब MCD की टीम आती है तो ठेला और कुलचे वाले को हटाने के लिए आती है। कभी कोचिंग में झांकने जाती है? नहीं, ये एक है सरकार का। और ये राउज IAS एक बहुत बड़े उद्योगपति का नाम है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले गुरुदेव का नाम नहीं है। क्योंकि जब कल विद्यार्थी यहाँ मर रहे थे, सब फंसे थे, तो हम लोग यहाँ डटे पड़े थे, कोई हमारी बात सुनने वाला और हमारी बात करने वाला तक नहीं था। पुलिस प्रशासन से लेकर MCD और NDRF तक तब पहुंचे थे जब उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, बस लाशें निकालनी थी। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर दिल्ली में ये घटनाएं हो रही हैं तो रिमोट एरिया में क्या कंडीशन है? सबसे बड़ा सवाल है जो हमने कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा कि सोचिए देश की राजधानी दिल्ली और ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका, पीछे जाइएगा तो वहाँ करोल बाग है, ये पॉश इलाका है। अगर इस पॉश इलाके में, देश की राजधानी में अगर ये हाल है तो सोचिए देश के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर कोचिंग संस्थान चल रहे होंगे, क्या वहाँ पर नियम की पालन या नियम का पालन किया जाता होगा? सर आप लोग तो सब आ गए, MP से, कोई UP से, सारे लोग आ गए दिल्ली में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। कोचिंग संस्थान में क्या सोच कर आए थे कि बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, सुविधा मिलेगी? सर ये फैसिलिटी अच्छी है? सर बिल्कुल सोच कर आए थे। आप अभी भी एडमिशन लेंगे तो कोचिंग टीचर सब यही बोलते हैं कि आपके साथ कुछ भी होगा। ब्रोशर में तो बहुत कुछ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि इवन प्रिपरेशन के बाद भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप देखिए कितने कोचिंग के लोग आके यहाँ के हमारे साथ खड़े हुए हैं। कल जब हुआ तो कोई टीचर नहीं था, ना ओनर था कोई कोचिंग का, सिर्फ सर स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट कितने बजे की घटना है? सर ये 7 बजे से चल रहा था, 6 बजे से। ये बारिश जैसे 5, 5:30 बजे हुई और ये पूरा रास्ता पानी में, पूरा 1 मीटर तक पानी लगा हुआ था। पूरा ये गाद भी हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 1 मीटर पानी लगा हुआ था। और ये मेन रोड है। MCD अगर नाली साफ कराई होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना आज नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत परिश्रम
जरूरत पड़ेगी। अब सोचिए मामूली सा काम है, आपको नाली अगर जाम है तो नाली को क्लियर कर दीजिए, आप पानी निकल जाएगा। वाटर एग्जिट, वाटर लॉगिंग की वजह से अगर 3 छात्रों की जान चली जाती है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आंकड़ा 3 नहीं है, आंकड़ा 3 से ज्यादा है। 7 बॉडीज को यहाँ से निकलते हुए देखा है एस्पिरेंट ने। ठीक है। Zee News।